आजकल खाली पटाखे नहीं चले, यहाँ पे कलाशनकोव में चली हैं। ये मेरे साथ हलीम खान का दफ्तर है, ऑफिस है, कलाशनकोव में चली हैं। यहाँ पे बड़ा बड़ा कुछ चला है। हम तो एक पटाखा चला दे तो हम तो दहशतगर्द करार हो जाना था हमें। इन्होंने सरेआम सबसे पहले सारा दिन ठप्पे लगाए। मेरे 60% पोलिंग स्टेशन हाईजैक कर दिए और वहाँ पे तमाम पुलिस, एसएसपी, एसपी और पता नहीं कहाँ से इतनी पुलिस आ गई और मेरे पोलिंग एजेंट को हरासा किया। आपको पता है प्रेजाइडिंग ऑफिसर को भी इन्होंने मारा, तशद्दुद किया। और रात ही रात में जब हमने बात नहीं मानी, डील नहीं मारे लीडर ने की, तो हमें एकदम से नीचे आना शुरू हो गया। ये जो मोहसिन नकवी साहब को बिला मुकाबला उन्होंने चेयरमैन लगना था, उन्होंने अपने लालच में, अपने मकसद में पुलिस छोड़ी हुई थी पूरे पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त मैं NA 119 में मौजूद हूं, जहां पे आप लोगों को पता ही है कि एक इलेक्शन से पहले भी मैंने मियां शहजाद फ़रूक का इंटरव्यू किया था और अब मैं इलेक्शन के बाद यहां पे मौजूद हूं। आखिर हुआ क्या है इलेक्शन वाले दिन, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर मुझे ये बताएं 8 फरवरी को क्या हुआ है? सारे पाकिस्तान के सामने है जो मेरे साथ हुआ है। NA 119 में इन्होंने शहजादी का पहले फर्स्ट इलेक्शन था, तो मुझे तो पहले ही कुछ लोगों ने कहा हुआ था कि इन्होंने फुल धांधली करनी और जीतने दिन नहीं देना आपको किसी भी तरह। लेकिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इन्होंने सरेआम सबसे पहले सारा दिन ठप्पे लगाए। आपने वीडियो भी देखी होगी वो लेडीज़ की जो वो कर रही हैं, टीचर्स वगैरह थी स्कूल की। और उसके बाद इन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट 9 मई के डरा के कि आपके ऊपर 9 मई के मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। मेरे पोलिंग एजेंट भगा दिए गए काफ़ी पोलिंग स्टेशंस पे। उसके बाद फिर भी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी और रात को मैं अच्छा खासा लीड के साथ जीत रहा था 9 बजे तक, 8:30 9 बजे तक। इन्होंने फिर मेरा फौरी रिज़ल्ट बंद करवा दिया और मेरे 60% पोलिंग स्टेशन हाईजैक कर दिए और वहाँ पे तमाम पुलिस, एसएसपी, एसपी और पता नहीं कहाँ से इतनी पुलिस आ गई और मेरे पोलिंग एजेंट को हरासा किया। उनको इन्होंने अगवा किया और सुबह 9 बजे वो मुझे वापस मिले और इन्होंने सारी रात पोलिंग स्टेशन के अंदर जो किया, आपको पता है प्रेजाइडिंग ऑफिसर को भी इन्होंने मारा, तशद्दुद किया और भी बड़ी ज़्यादतियाँ की। ये इन्होंने गुंडागर्दी सिर्फ मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में तो की है, लेकिन NA 119 में बहुत बड़ी ज़्यादती की। वो इसलिए कि यहाँ पे मरियम नवाज़ खड़ी थी और मरियम नवाज़ यहाँ से बुरी तरह हार रही थी, बुरी तरह। ये पता नहीं बाद में इन्होंने कहाँ से डब्बे भर भर के निकाल दिए मरियम को वोट नहीं पड़ा यहाँ से। सर आपके ऑफिस को भी ताले लगाए गए, बंद किया गया, ये भी सच है? आपके सामने ही है, सारे मीडिया ने देखा है। मेरा 3 दिन ऑफिस इन्होंने हाईजैक किया। पुलिस ने मेरी, यहाँ पे मैं कैंपेन पे जा रहा था, मेरी रैली, उन्होंने रैली क्या थी मतलब कैंपेन कर रहा था, वो बंद कर दी। और मेरे पीछे पुलिस ऐसे थी कि जैसे कि मैं एक चोर डाकू, जो चोर है सरेआम घूम रहे हैं, जो अपने मुल्क के लिए, अपने जहाद के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके पीछे पुलिस डाकुओं की तरह लगी हुई है। लेकिन ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये कब तक चलेगी? ये इलेक्शन क्या फ़ायदा था इतने करोड़ों अरबों रुपए अवाम के टैक्स के लगाने के? वैसे ही किसी को वज़ीर आज़म बना देते। ये ज़्यादती है, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। ये बच्चों की बद्दुआएं हैं हमारे पाकिस्तान के गरीबों की, इनको ले डूबेगी और ले डूबी हैं। ये रिज़ल्ट देख लें पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीटें कहाँ पे जा रही थी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम 100 के 60-65 के करीब सीट जीत रहे थे और रात ही रात में जब हमने बात नहीं मानी, डील नहीं मारे लीडर ने की, तो हमें एकदम से नीचे आना शुरू हो गए हम। तो ये ज़्यादती हो रही है। ये इलेक्शन दोबारा होगा, ये इलेक्शन को नहीं मानेंगे। मैं हाई कोर्ट चला गया हूँ, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया और उनके जो मतलब सर्टिफिकेट जो जारी होना था उसे रोक दिया गया हाई कोर्ट ने। और इंशाल्लाह परसों फैसला होगा। मैं जितने जेली वोट हैं मैं वो बाहर निकलवाऊंगा या फिर इलेक्शन दोबारा होगा इंशाल्लाह। क्या लग रहा है, होगा दोबारा इलेक्शन या नहीं? जी कोशिश तो पूरी करूंगा, आपके सामने ही है। तो क्या लग रहा है अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो क्या दोबारा इस तरह से नहीं रोका जाएगा या दोबारा से कोई धांधली नहीं होगी? ये इस बात की कितनी गारंटी है? धांधली तो ये तो इन्होंने जन्म ही धांधली वाले दिन लिया हुआ है। ये नून लीग वाले जितने लोग हैं, ये मैं नहीं समझता कि ये धांधली नहीं करेंगे, लेकिन ये कब्ज़ा करना, मैं समझता हूँ इन्होंने मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये मेरे पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर कब्ज़ा किया है तो इनको कौन रोकने वाला है? यहाँ आवाम है बेचारी, सामना करती है, आगे पुलिस डंडे मारती है। ये चाहते हैं माहौल खाना जंगी की तरफ चला जाए। लेकिन हम अपने वर्कर को
और अपनी तमाम पीटीआई के टाइगरों को हमने बड़ा समझाया हुआ है और हमने बिल्कुल सख्ती से मना किया है। हमने पूरा अमन एहतजाज करना है, जिधर भी करना है, कॉल के बगैर कोई नहीं करेगा। पुलिस से या किसी भी अदारे से कोई भी हमारा वर्कर बदतमीज़ी नहीं करेगा, लेकिन ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो पाकिस्तान के आने वाले मुल्की हालात हैं, क्या वो बेहतर होंगे? जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने कल भी ये कहा है कि अगर मैं आता हूँ तो मुझे कम से कम भी 10 साल चाहिए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इन्होंने पिछले 50 साल में जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, जो कर्ज़ों के हालात कर दिए हैं, अब बिजली आती नहीं, गैस आती नहीं, जो बिल हमें आ रहे हैं, और इधर लोग हमारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों के पास पहनने को कुछ नहीं है। तो 50 साल में ये कुछ नहीं कर सके तो आगे 10 साल में ये क्या साल में वो नॉर्मल करेंगे हालात, ये बोला उन्होंने, ठीक करेंगे। अवाम जाग चुकी है, अवाम को पता चल गया है। ये वोट, अगर हमारा इलेक्शन होता, हमें बिल्कुल इन्होंने ओपन इलेक्शन में छोड़ा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नीट एंड क्लीन करते। नून लीग को 5 सीटें भी नहीं मिलती और भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी जमात को ना मिलती। लेकिन ये तो सारी सिलेक्शन है, सारी 2 नंबरी हैं, ये ज़बरदस्ती हमसे सीटें छीन रहे हैं। अवाम ने वोट नहीं दिया इनको, ये छीन रहे हैं, इसीलिए तो मुंह नहीं दिखा रहे मीडिया पे। इस धांधली के पीछे जो कुछ भी हो रहा है, जो भी करप्शन हो रही है, इसके पीछे मेन हाथ किसका है? मेन हाथ ये हुकूमत का ही कह सकते हैं जी। आपको सबको भी पता है कि किसका है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ये जो मोहसिन नकवी साहब को बिला मुकाबला उन्होंने चेयरमैन लगना था, उन्होंने अपने लालच में, अपने मकसद में पुलिस छोड़ी हुई थी पूरे पाकिस्तान में। इलेक्शन कमिश्नर की 2 नंबरी थी, उन्होंने बिला मुकाबला इलेक्शन जीतना था, नकवी साहब जीत गए। अब सब चोर कुती इकट्ठे हो गए हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि इंसाफ की अगर हम बात करें तो क्या पीटीआई वालों के लिए अलग है और नून लीग वालों के लिए अलग है? इंसाफ की बात तो आपके सामने है। पीटीआई वालों के लिए तो इंसाफ दूर दूर तक ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। हम तो ढूंढने की भी कोशिश करें तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और जो इंसाफ है वो बाकी जमातों के लिए पीछे पीछे घूम रहा है, वो उनको ढूंढता है। तो सर मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोग भी गौर से सुने। सवाल ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने ऑफिस के बाहर कोई छोटे मोटे पटाखे चलाते हैं या कोई छोटी मोटी आतिशबाजी करते हैं तो क्या होगा उसके बाद? हमारे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हो जाएगा। लेकिन कल आपको पता होगा कि किस तरह से आतिशबाजी की गई है। तो यहाँ से अब आप बताएंगे, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्यों उनके लिए क्यों नहीं इस तरह से कानून बनाए गए? मेरी बहन, यही तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे कल खाली पटाखे नहीं चले, यहाँ पे कलाशनकोवें चली हैं। ये मेरे साथ हलीम खान का दफ्तर है, ऑफिस है, कलाशनकोवें चली हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा कुछ चला है। हम तो एक पटाखा चला दे तो हम तो दहशतगर्द करार हो जाना था हमें। इस टाइम मैंने भी और मेरे साथियों ने भी हवालात में शायद बंद होना था। यही तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पे बस डंडा है उनके हाथ में जी, वो इस टाइम कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएंगे क्या लग रहा है, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, क्या होगा? आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। ये कर्ज़े पे कर्ज़ा उठाने जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कोशिश करेंगे हमारी हुकूमत आ जाए, लेकिन मेरा लीडर जो है वो बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। वो किसी चोर और ऐसी चोर चक्का पार्टी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ इत्तेहाद नहीं क्या करें। लग रहा है इमरान खान की रिहाई कब तक होगी? इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी इलेक्शन के बाद। ये जो भी मुकदमे, पर्चे, FIR थी, सब झूठे थे। ये इलेक्शन की वजह से, सिर्फ आवाम को खौफ राज की वजह से इन्होंने ये मुकदमे और सज़ाएँ दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट पे हम उम्मीद करते हैं वो हमें इंसाफ देगी। पैगाम क्या देना चाहते हैं लास्ट पे? पैगाम इंशाल्लाह मैं अपने हल्का NA 119 की आवाम को यही देना चाहता हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे बेपनाह इंतहा वोट कास्ट किए और आपने कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये जो चोरों ने हमारी चोरी की है, इसका इंशाल्लाह फ़ैसला हाई कोर्ट करेगा। आप तहम्मुल से, अमन से और बिल्कुल आराम से बैठेंगे। कोई हमने गलत एहतजाज नहीं करना, कोई किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी। मैं बिल्कुल अपने तमाम वर्कर को मना करूँगा। हम बिल्कुल अमन से रहेंगे और हमें हाई कोर्ट इंसाफ देगा। बहुत शुक्रिया सर आप।